नहीं, मैं सबके बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन राहुल गांधी के लिए बोल सकता हूँ कि राहुल गांधी को शादी अगर हो जाता तो चाहूंगा अच्छा था। जियो का डेटा और सोनिया जी का बेटा मनोरंजन के लिए अच्छा है, लेकिन आप उसको पैरों की जूती को सर पे बांधने का प्रयास मत करिए। गधे में और घोड़े में बहुत फर्क होता है। आप अनुभवी नेता चुनो ना, मूर्ख नेता क्यों चुनते हो? भाई देखो, अगर किसी की कोई चीज छीनी होगी ना, उसको वापसी दिलाना इस देश के संविधान का काम है, इस देश के कानून का काम है। पहले क्या होता था, कानून और संविधान ना नेताओं की जेब की ना वो थी। आपके साथ मनस्वी सिंह और आप देख रहे हैं द पिलर। इस वक्त हम मौजूद हैं सीपी में और इस वक्त आप जानते हैं कि हाल में विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं। तो हम जानेंगे लोगों से कि इस विधानसभा चुनाव का आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? नवनीत शर्मा। क्या असर पड़ेगा? मैडम मैं बोलना चाहता हूँ, बड़े भाई है मेरे, मैं सारे भाइयों को जय श्री राम। इनका चैनल ना सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ऐसा लगे कि वाकई में देश हित में ये चैनल चल रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और शेयर ज़रूर मार देना। आपका शायद मेरे को लग रहा है कुछ 54-58 आपका नेट लग जाएगा। देखो, पहले इस भारत में 2 पक्ष थे, ठीक है जी, गांधी और जिन्ना। तो जब उनको चुना तो 2 टुकड़े हो गए। अब इस बार देख लो कि गठबंधन में ठगबंधन कितने सारे। अगर उन ठगबंधन की तरफ ये भारत के युवा और भारत के बड़े बुजुर्ग, इस भारती के 140 करोड़ लोग अगर इस तरफ जाएंगे ठगबंधन की तरफ, तो सोचो इस भारत के कितने टुकड़े होंगे। जैसे अभी हम लोग वर्तमान में देख रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी, उसके कुछ चाल चलन सही नहीं लग रही है, इस देश हित में है ही नहीं। इसलिए मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो मतदान है ना, वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाली जनरेशन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नेता चुनना, राजा नहीं चुनना, सेवक चुनना। ये गांधी परिवार के जितने भी ठगबंधन थे, जितने भी अंग्रेजों के वो हाथ वाले जो आपको हाथ दिखाते दिखाते आपके यहाँ तक लिया है, इस देश को भगवा हिंद से गजवाए हिंद कर दिया, इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। इस भारत को तोड़ने के बाद पाकिस्तान, बलूचिस्तान और ऐसे टुकड़े इन्होंने कर दिया। उसके बाद इसी भारत के अंदर गलियों में, रोडों पे घूम करके भारत जोड़ो कर रहे हैं। ये ठगबंधन है सारे के सारे। आपको ये सोचना है कि राजा चुनना है कि सेवक चुनना है। मोदी है जो सेवक है, मोदी सेवक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी सनातन है या मोदी सनातन की बात करता है या मोदी जी ने राम मंदिर का मुद्दा सोल। भाई देखो, अगर किसी की कोई चीज छीनी होगी ना, उसको वापसी दिलाना इस देश के संविधान का काम है, इस देश के कानून का काम है। पहले क्या होता था, कानून और संविधान ना नेताओं की जेब की ना वो थी, जेब में था। आजकल आप देखते भी होंगे, बहुत सारी बार देखते हैं हम लोग, ये वही वर्दी है, ये वही वर्दी है जब पार्लियामेंट में गोलियां चल रही थी और सारे नेता अंदर बचाव बचाव कर रहे थे और वर्दियां साथियां तान के बाहर खड़ी थी। ये वही वर्दियां हैं और इन वर्दियों को इन्होंने अपनी कठपुतली बना के रखा था, लेकिन अब वो नहीं है। अब इन वर्दियों को पूरी इजाजत है सही राइट्स काम करने की। कांग्रेस के जमाने में, मुलायम के जमाने में बहुत बुरा हाल था, बिहार से लेकर के बंगाल तक बहुत बुरा हाल था, लेकिन अब आपके पास एक ऐसा विकल्प है, सामने दिख भी रहा है, जो देश हित में और तुम्हारे आने वाली जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं। अपना देश से बचाएं, अपने धर्म बचाएं। सारे धर्म की बात है भाई, सारे धर्म की बात है, देश धर्म की भी बात है। जब धर्म रहेगा तो देश रहेगा। दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने, इसी ठगबंधन, इस खिलजीवाल ने दिल्ली के अंदर ही, मैडम पूरी होने दो, इसी दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने 16 जगह वक्फ बोर्ड को दे दी थी। केजरीवाल के बाप की जगह थी। अन्ना हजारे जी को जो बेवकूफ बना करके आया जी, आज भारत के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ, इलेक्शन जो है वो महत्वपूर्ण है। आपको बहुत सोच समझ करके चुनना है, बाकी आपकी इच्छा है, बाकी आप इच्छा अनुसार आप चुन सकते हैं। देखो, अगर ये सही नहीं होता तो मोदी जी को तीसरी बार प्रचंड जीत नहीं मिलती। पहली बात तो यह है। वायनाड से राहुल गांधी जी प्रमोट हुए थे, प्रमोट तो वो शुरू से किए जा रहे हैं, लेकिन वो तुष्टीकरण का चोला ओढ़ के जो पार्टी उनकी चल रही है, एक कहते हैं परिवारवाद एक कीड़ा है उनके बर्बाद करने का, कांग्रेस को डुबोने का। परिवारवाद ले डुबोआ है कांग्रेस को, दूसरा तुष्टीकरण ले डुबोआ है कांग्रेस को। आज इन 2 नींव जो उनके 2 कीड़ों को खाए जा रहे हैं, कांग्रेस को बिल्कुल भारत मुक्त करा जा रहा है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है राहुल गांधी को प्रमोट करने का। राहुल गांधी जी की ना बात में तर्क है ना कुछ है। आप अनुभवी नेता चुनो ना, मूर्ख नेता क्यों चुनते हो? लोग तो कहते हैं कि वो पढ़ के आए हैं, वो तो जो पढ़े लिखे नेता हैं।
बहुत अच्छे पढ़े लिखे, इतने पढ़े लिखे आलू से सोना निकालने की बातें करते हैं, कोई तर्क नहीं होता उनको। ये नहीं पता संसद में मर्यादा क्या होती है। संसद एक पद प्रधानमंत्री के सपने देखते हैं, संसद की मर्यादा को उन्हें अनुभव नहीं है, कैसे फ्लैंकिश करनी है, कैसे गले मिलना है, कैसे आंख मारनी है, क्या करना है, ये सब अनुभव दिखता है। उनकी पढ़ी लिखी एजुकेशन कितने एजुकेटेड है वो जनता को दिखता है। अब आप बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, तो मोदी जी का मुकाबला किससे हो सकता है? पूरे गठबंधन ठगबंधन में कोई एक चेहरा बता दो जिसके अंदर प्रधानमंत्री मटेरियल हो, पीएम मटेरियल का एक शख्स बता दो सर, ऊपर से नीचे तक। प्रधानमंत्री मटेरियल मोदी के अलावा यहाँ प्रधानमंत्री देखिए कई सारे प्रधानमंत्री मटेरियल हैं भारतीय जनता पार्टी में। प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी, उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा, उसके बाद आते रहेंगे बहुत सारे। पार्टी से किसको देखते हैं आप? विपक्ष में कह रहे हैं प्रधानमंत्री में किसको देखते हैं? उनके सा- चेहरे पे? अब महाभ्रष्टाचारी हैं सारे, उनमें से किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए? प्रधानमंत्री का विकल्प तो तब चुनना होता है जब कि हमें एक अच्छा नेता चाहिए, एक और अच्छी शख्सियत चाहिए। तो मोदी जी के बाद अगर हम किसी का नाम लेते तो योगी आदित्यनाथ जी का लेते हैं, लेकिन सारे जो अंधे हैं तो उसमें काना राजा कोई दिख ही नहीं रहा मेरे को। उसमें तो सारे के सारे ही अंधे हैं। सारे के सारे करप्शन में इतने ज़्यादा हैं कि वही आप देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के विरोध में अपनी बेटी का नाम मीसा रख दिया और आज उसी कांग्रेस के साथ गलवैया मिला करके बैठे हुए हैं। वो अरविंद केजरीवाल तो 2014 से पहले डेली शाम को 4 बजे आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि आज मैं शीला दीक्षित के घोटालों की पोल खोलूंगा, सोनिया गांधी को जेल में डाल दो, सारे भ्रष्टाचार का पता चल जाएगा। आज भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी के साथ गलवैया मिला करके बैठे हुए हैं। तो इनके चेहरे कुछ हैं। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग और एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो ये नए नए चेहरे लगा लगा करके आते रहते हैं। पर अगर आज देश में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो एक शीर्ष नेतृत्व और जटिल नेतृत्व की जरूरत है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला। आप बताइए G20 जैसा सम्मेलन, 20 देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ करके भारत के अंदर बात हो रही है कि पूरा वर्ल्ड कैसे चलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज हमारा ये देखिए कि एक तरीके से मैं कहूँ कूटनीति की कितनी बड़ी जीत है कि रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है। रूस कह रहा भैया मेरे खिलाफ कुछ मत बोलना, प्रधानमंत्री जी मोदी जी रूस के खिलाफ कुछ मत बोलना, मैं आपका मित्र हूँ। दूसरी तरफ अमेरिका का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी के पैरों में पड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आप रूस और यूक्रेन की जंग पर कुछ मत बोलिएगा, आप चाहे किसी का भी सपोर्ट करें पर खुल के मत बोलिएगा, हम दोनों के साथ मिल करके चल रहे हैं। आज हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है, आप सब देख रहे हैं, उसके बीच भी प्रधानमंत्री जी का नाम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत ने कूटनीतिक स्तर पर बहुत अपने आप को शीर्ष पर रख दिया है। हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर के खड़े हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मेरे को तीसरी बार लेकर के आइए, मैं आपको तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। पर कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? कांग्रेस पार्टी के पास कोई एजेंडा ही नहीं है। वो कह रहे भैया मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, महागठबंधन को सरकार में लेकर के आओ, हम सबसे पहले अपनी फाइलें जलाएंगे। नेशनल हेराल्ड केस में 50,000 की जमानत पर है राहुल गांधी, 1200 करोड़ का घोटाला कर रखा है, 2025 तक जमानत पर है, उसके बाद हो सकता है उनको उसमें सजा हो जाए। तो सबसे पहले वो अपनी फाइलें जलाएंगे। महाभ्रष्टाचारी महाठगबंधन का आज तक आपने कभी देखा कोई मैनिफेस्टो आया हो या उन्होंने बताया कि भैया उनकी नीति क्या है, नियत क्या है? ये तो वो बता नहीं रहे हैं। जिस चीज़ की लिस्ट निकालनी उस चीज़ की वो लिस्ट नहीं निकाल रहे। लिस्ट किस चीज़ की निकालने के, किन किन पत्रकारों का बायकॉट करना है। मतलब अगर आप उनसे 4-5 तीखे सवाल कर देंगे तो आपका बायकॉट करने लग जाएंगे और कहेंगे गोदी मीडिया है। मतलब कि पुण्य प्रसुन्य वाजपेयी जो मतलब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, जो आपके तथाकथित चीनी एजेंडा चलाए, चीनी मीडिया से 32 करोड़ की फंडिंग लेकर के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा रचाए, उसके लिए राहुल गांधी वो चैनल बढ़िया है। जो देश की बात करे, राष्ट्र की बात करे और राष्ट्रीय सर्वोपरि की बात करे, राहुल गांधी के लिए वो सबसे बेकार है। आप पूछ रही प्रधानमंत्री की दौड़ में, आप कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के आगे माइक लगा लिए पूछिए कि मोदी और राहुल गांधी जी के बीच में आप कंपटीशन देखते हैं, तो वो खुद नाम नहीं लेना चाहते राहुल गांधी का, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री मोदी की टक्कर में राहुल गांधी बहुत बौने दिखाई देते हैं। उनको यही नहीं पता होता उन्हें बोलना क्या है। और उनकी रिसर्च टीम इतनी बढ़िया है कि उनको ऐसा ऐसा डाटा ला के देती है कि पब्लिक में उनकी बेइज्जती होती है। 4 दिन पहले पहुँचते मध्य प्रदेश और जाके वहाँ बोलते कि हम मेड इन मध्य प्रदेश बनाएंगे। अरे एक बार बताओ राहुल गांधी, क्या आपका दिमाग खराब है? आप एक काम करिए, टिकट कराइए, नानी गांव जाइए, थोड़े दिन घूमिए, हो सकता है आपको भगवान अच्छे बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे और दोबारा आइए आप।
राहुल गांधी जी कहते हैं मेड इन मध्य प्रदेश बनाऊंगा। अब ऑस्ट्रेलिया में कोई प्रोडक्ट बनेगा, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के अंदर, तो उस पर मेड इन सिडनी लिख करके आएगा। आप एक बात बताइए, अमेरिका में अगर कोई प्रोडक्ट बनेगा तो उस पर मेड इन न्यूयॉर्क लिख करके आएगा। अगर भारत के अंदर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उस पर मेड इन इंडिया लिख कर आएगा। वो मेड इन मध्य प्रदेश बना रहे, मेड इन राजस्थान बना रहे। वो तो वहाँ पे दावे ठोक रहे हैं कि हमारी मध्य प्रदेश में भी सरकार आ रही है, हमारी राजस्थान में भी सरकार आ रही है। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव हो चुका है, जिसके बाद वहाँ का वोटिंग प्रतिशत भी इस बार काफी ज्यादा गया है, 76% के लगभग गया है। तो वो वहाँ पे दावे ठोक रहे हैं कि इस बार कांग्रेस सरकार बना रही है 5 राज्यों में। तो ऐसे में वो किस हवा में घूम रहे हैं कि जब लोगों को पसंद ही नहीं आ रहे, लोग उन्हें चेहरे पे देख ही नहीं रहे, तो उन्हें किस बात का कॉन्फिडेंस है कि फिर हम सरकार लेकर आएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ना जो हार को पचाने की क्षमता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के अंदर पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ती है, उसके बाद उनकी कर्नाटक में बहुत जोरदार हार हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी हार जाती है कर्नाटक के अंदर। पत्रकार जाकर के माइक लगाते हैं, पूछते हैं कि आप कर्नाटक में क्यों हारे। उन्होंने कहा भैया हम वहाँ के लोगों को नहीं समझा पाए, कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी नीतियों को एक्सपेक्ट नहीं करा और हम हार गए। लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी के आगे जब माइक लगाया जाता है तो उनके एक नेता है, राजस्थान के बहुत बड़े नेता हैं, रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सुरजेवाला के आगे माइक लगाया जाता है तो कहते हैं कि भैया जो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है वो राक्षस है। आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी को 2014 में किसने जिताया? देश के 140 करोड़ देशवासियों ने जिताया। 2019 में किसने जिताया? देश के 140 करोड़ देशवासियों ने जिताया। मतलब जो वोटर अपनी सरकार चुन करके ला रहा है, आप उसको राक्षस कह रहे हैं। ये तो इनका लोकतंत्र के प्रति व्यवहार देख लीजिए। ये राहुल गांधी जी कहते हैं अमेरिका में जाकर, कहाँ बोल रहे हैं? अमेरिका में जाकर के बोल रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा लोकतंत्र, भारत से बेहतरीन लोकतंत्र पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। यहाँ पर मेरे बगल में खड़े होकर के कोई कांग्रेस का भी समर्थन करता है, कोई आरजेडी का भी समर्थन कर सकता है, कोई जेडीयू का भी समर्थन कर सकता है और जिस पार्टी को चाहे उस पार्टी को वोट डाल सकता है। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ, मैं ये कहना चाहूँगा, जियो का डेटा और सोनिया जी का बेटा मनोरंजन के लिए अच्छा है, लेकिन आप उसको पैरों की जूती को सर पे बांधने का प्रयास मत करिए। गधे में और घोड़े में बहुत फर्क होता है। अब गधे का नाम आप चेतक रख दोगे तो घोड़े की तरह थोड़ी भागने लग जाएगा। तो राहुल गांधी देखो, चंद्रयान भी, मैं आपको बता रहा हूँ, चंद्रयान भी तीसरी बार में सफल लैंडिंग हो गई, वो भी दक्षिणी ध्रुव पर राहुल गांधी 13 बार लॉन्च हो चुका है, हर बार असफल लॉन्चिंग। नहीं, मैं सबके बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन राहुल गांधी के लिए बोल सकता हूँ कि राहुल गांधी को शादी अगर हो जाता तो अच्छा था, क्योंकि 54 साल का युवा नेता नहीं हो सकता है, क्योंकि बुढ़ा गया है, वो सठिया गया है। अरे नहीं, वो तो बर्बाद कर रहे हैं ना। क्या बात कर रहे हैं? फौरन में राहुल गांधी बोलता है कि इंडिया में रेप हो रहा, तो ऐसा आदमी को प्रधानमंत्री बनाने लायक है? बताइए तो। अब बोलता है कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, कैसा कश्मीरी ब्राह्मण है ये भी तो बताइए। आधा कश्मीरियों को नवरात्र के महीने में भगा दिया, आधा कश्मीर को मुसलमान बना दिया, कैसा कश्मीरी ब्राह्मण है? बताइए। लालू यादव के घर में जाकर मुर्गा में खा रहा है, बोलता है कि प्रियंका बोल रही थी कि मैं लहसुन प्याज भी नहीं खाता हूँ, अब वहाँ जाकर खा रहे, सब वीडियो दिखा रहे हैं। ये गलत बात है, ये हर समय झूठ बोलता है। तो 2024 में कौन आ रहा है फिर बताइए? ये प्योर मोदी जी आएंगे, इसके बाद योगी जी हैं। अब 70 साल ये लोग राज कर लिया, 70 साल बीजेपी को देना चाहिए मोदी जी को। हाँ, क्योंकि ये लोग खाली चूंकि अंडरवर्ल्ड को पैदा किया, आधा दाऊद इब्राहिम को पैदा किया, आधा फिल्मी दुनिया का पैसा पाकिस्तान में जा रहा था, जो कि मोदी जी ने बंद किया।